सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। सभी शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रैकर जो है FLN से संबंधित ट्रैकर है, उसको किस तरीके से भरें। ये जो आपका आकलन है इसको आवधिक आकलन कहते हैं और ये सप्ताह 10, 20 और 30वें सप्ताह पर किया जाएगा। ये FLN ट्रैकर सीट है जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये आपके विद्यालय में पहुंच चुकी होगी। 10, 20, 30 सप्ताह पर ये FLN का ट्रैकर आपको फिल करना है। वर्तमान में FLN जो है कक्षा 1, 2 और 3, तो इस प्रकार की जो ट्रैकर सीट है कक्षा 1, 2 और 3 के लिए भरी जानी है। तो आज जो ट्रैकर सीट भर रहे हैं वो कक्षा तीसरी के लिए है। कक्षा तीसरी की हिंदी विषय की ट्रैकर सीट हम देख रहे हैं शिक्षक साथियों। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ आपको कक्षा लिख देनी है, ऊपर वैसे लिखा हुआ है कक्षा 3, है ना। आवधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह से 10 तक, है ना। तो ये 10वें सप्ताह पर आकलन होना है आपका, 10वें सप्ताह पर। इस तरीके से 20वें सप्ताह पर भी होगा और 30वें सप्ताह पर भी करना है। जिले का नाम आपको लिख देना है, ब्लॉक का नाम लिख देना है। आप जिस ब्लॉक से आ रहे हो, मान लो तिरला ब्लॉक है तो तिरला लिख दीजिए। और यहाँ पर स्कूल का नाम, है ना, अपने अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। हिंदी विषय का ये ट्रैकर है। अब शुरू पहला जो कॉलम है आपका वो है आपका सरल क्रमांक। तो सरल क्रमांक बच्चे का डाल देना 1, 2, 3, 4, 5। कक्षा 3 में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनको यहाँ पे सीरियल नंबर डला हुआ है पहले से। बच्चे का नाम लिख देना इस कॉलम में, सिया, रानू, अर्चना, कोमल, माही, कमल, इस प्रकार से नाम लिख देना है। अगले वाले कॉलम में लिखना है आपको पिता का नाम, फादर्स नेम लिख देना है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आकलन। सबसे पहले जो आकलन है वो लेखन कौशल का है। इसके साथ साथ में दूसरा जो आकलन रहेगा आपका मौखिक अभिव्यक्ति का रहेगा, है ना। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है ये नंबर आपको देखने हैं 6.5A जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 6.5A। अब इससे संबंधित प्रश्न आपको आपके 10वें सप्ताह पर जो वर्कबुक है, आपकी वर्कबुक में, अंकुर वर्कबुक में 10वें सप्ताह का जो पेज रहेगा उस पर इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अंकुर वर्कबुक जो है हिंदी की अभ्यास पुस्तिका जिसको कहते हैं, उसमें 10वें सप्ताह पर आपको 6.5A से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। वहां हमको देखना है, बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, बच्चा कितना कर पा रहा है। उसके आधार पर ये जो कॉलम है मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, जूम करके। पढ़ पाता है, सहयोग से कर पाता है या स्वयं से कर पाता है, इनमें से एक कॉलम में टिक करना है। हर एक प्रश्न के 3 कॉलम है। अब मान लो जो बच्चा है वो क्या कर पा रहा है, सहयोग नहीं पढ़ पा रहा है तो ये वाला टिक कर देना है, सहयोग से पढ़ पा रहा है तो ये वाला टिक कर देना है, और स्वयं से कर पाता है तो ये वाला टिक करना है। करना टिक एक ही है, इन 3 में से आपको एक ही टिक करना है। हर पेज प्रश्न पे ऐसे ही 3-3 कॉलम रहेंगे, है ना। नहीं पढ़ पाता है, स्वयं से कर पाता है या सहयोग से कर पाता है, ऐसे इसमें 3 मिलेंगे हर एक प्रश्न में। ये 6.6A है, 6.8A है, 6.1 है, 6.3A है। इस प्रकार से ये आपको प्रश्न देखने हैं। तो चलिए प्रश्न पत्र भी हम देख लेते हैं। अगली स्लाइड में हमारा प्रश्न पत्र है। तो हम हिंदी का जो ट्रैकर भर रहे हैं उसमें लेखन कौशल 6.5A देख रहे हैं। ये मेरे पास पेपर है ना। इस पर लिखा हुआ है सप्ताह 10 आवधिक आकलन। ये आपकी वर्कबुक है हिंदी की, उसमें लिखा हुआ है सप्ताह 10 दिवस 1 आवधिक आकलन। लिखित प्रश्न 6.5A, यही था शिक्षक साथी हमारा 6.5A। तो इनके अर्थ बच्चों से लिखवाने हैं। घमंड, प्रयत्न, दिखावा, इकलौता, इनमें से किसका वो अर्थ लिख पा रहा है। तो 6.A में उसकी संख्या उस आधार पर हम लिख देंगे, है ना। ये पर्यायवाची प्रश्न नंबर 2, ये कौन सा 6.6A, ये प्रश्न भी आपसे करने हैं। ये आपके विलोम शब्द, ये भी 6.6A है, या विलोम शब्द बच्चों से लिखवाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कितने प्रश्नों के वो जवाब दे पाया,
उसके आधार पे 6.6A 6.5A 6.5A 6.6 है ये, और 6.6A है ना, यहाँ से प्रश्न कीजिए और वहाँ पर उसका स्कोर दर्ज कीजिए। तो 6.5A में देखिए ज़रा, ये प्रश्न आप उससे पूछेंगे। 6.5A, मान लो वो सहयोग से कर पाता है, 1 2 लिख पा रहा है और बाकी नहीं लिख पा रहा, सहयोग से कर पा रहा है, इसको टिक कर दो। 6.6A देखो ज़रा, 6.6A क्या कह रहा है? 6.6A में आपके विलोम और पर्यायवाची शब्द हैं, उसे पर्यायवाची लिखवाइए, विलोम लिखवाइए। तो इस देखो, इस बच्चे का उदाहरण मैंने देखा है ना, तो 2 3 इसमें ये लिख दिए इसने, इसमें भी सारे लगभग इसने लिख दिए हैं। तो इसको सहयोग से कर सकते हो आप या स्वयं से भी कर सकते हो, है ना। तो 6.6A देखो जरा, 6.6A पे ये इसको हमने क्या कर दिया है, सहयोग से कर पा रहा है ये, है ना। जो बच्चा सहयोग से, लगभग सहयोग से ही करते हैं, और कुछ ज़्यादा होशियार बच्चा है तो उसको कर दोगे आप स्वयं से कर पाता है ना। देखो, पहचान पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, सहयोग से पहचान पाता है, इस प्रकार से करना है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे, ये ऐसी आपका ये 6.1 आ जाएगा, 6.3A आ जाएगा। ये मौखिक के भी सवाल दिए गए हैं। 6.4A मौखिक है, देखो 6.4A देख लो जरा, 6.4A देखो, इसमें ही मिलेंगे आपको। 6.3 है ये, 6.A है, 8 है ना। ये सारे के सारे वहाँ से, यहाँ से प्रश्न करने हैं, वहाँ पर आपको जा करके लिख देने हैं। ये ट्रैकर में आपको सबसे देखो 6.4A ये रहा मौखिक। 6.4A, अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए, है ना। बच्चे से कहानी सुनेंगे, किस प्रकार की कहानी वो सुना पा रहा है ना। तो यहाँ से उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा 6.4A का, वो इसमें फिल कर देंगे, 6.4 वाले में फिल कर देंगे। यहाँ पर कविता कहानी उचित तरीके से सुना पाता है, नहीं सुना पाता है तो ये टिक कर दो। मान लो ये बच्ची कहानी नहीं सुना पाई तो ये टिक कर दिया हमने। सुना पाती सहयोग से तो ये कर देते, और कर पाती है स्वयं से तो ये कर देते, ठीक है शिक्षक साथियों। चलिए, तो इस प्रकार आपको ये ट्रैकर फिल कर लेना है। अगले ट्रैकर पाते हैं। एक बार फिर आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार से हम आपके लिए सूचना वाले वीडियो और बच्चों से संबंधित वीडियो बनाते रहें। अब बात करते हैं ट्रैकर के बारे में, गणित के ट्रैकर के बारे में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ट्रैकर आपको भरना है, बच्चों का अनुक्रमांक लिख लेना है, विद्यार्थी का नाम लिख लेना है, और ये 1 से 5 सप्ताह तक 1 से 5 प्रश्न है आपके FLNT के गणित के जो ट्रैकर है उसमें, है ना। आपकी जो वर्कबुक में है वहाँ से इनका स्कोर लिखना है। बच्चे का इस कॉलम में आप स्कोर भी लिख सकते हो। एक सवाल पूछे, एक का जवाब दिया तो राइट लगाना है, अगर उसने ये कर दिया तो, है ना। और नहीं कर पा रहा है तो आपको क्रॉस लगा देना है। अगर बच्चा कोई नहीं कर पा रहा है इसको तो क्रॉस लगा देना है ना। चलिए, तो देखते हैं संख्याओं संबंधी। तो ये आपका जो गणित का वर्कबुक है, वहाँ पर 10वें सप्ताह में आपको ये आवधिक आकलन का पेज मिल जाएगा, वहाँ से प्रश्न करने हैं। पहला संख्या का प्रश्न है, 16 से बड़ी कोई दो संख्या लिखो। मान लो 16 से बड़ी से एक संख्या लिख पा रहा है, 2 नहीं लिख पा रहा, तो उसका स्कोर दर्ज कर देना है यहाँ पर 1। और आपको क्या लगता है, संख्या सीख गया कि नहीं सीखा? सीख गया तो राइट कर दो, नहीं सीखा तो गलत लगा देना इसमें। ऐसे ही जोड़ने वाला सवाल है, देखो तो इसमें अगला सवाल क्या है, जोड़ने वाला। इसको जोड़ पा रहा है क्या? अगर बच्चा इसको जोड़ पा रहा है तो संख्या वाले में, जोड़ने वाले में आप इसको राइट कर दो, और नहीं जोड़ पा रहा है तो रॉन्ग कर देना। ऐसे ही घटाने का सवाल है, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, मापन का कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो इसी प्रकार से ये पेज नंबर आपका जो गणित का है 64 पेज नंबर पर पूरा आवधिक आकलन का पेज दिया गया है। मापन के भी सवाल हैं। अगला प्रश्न 5वां जो मापन का है, देखो जरा मापन का प्रश्न, ये देखो मापन कर पा रहा है तो कर दो। वह 4-5 सवाल दिए गए मापन पे, देखो जरा मापन पे 1 2 3 चित्र दिए गए मापन पे। अब 3 में से कितने कर पा रहा है, किस किस को वो पहचान कर रहा है? मान लो उसने 2 की पहचान कर लिया, ये शंकु है सर, और ये त्रिकोण या त्रिभुज है।
अगर इतना भी कौन भी बोल रहा है त्रिभुज नहीं बोल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। 2 उसने कर दिए तो संख्या लिख दो 2, है ना। मापन वाले में संख्या बच्चों की कर दो 2, 2 का उसने मापन कर लिया। 3 थे, इसको राइट कर दो। 1 पहचान पाता तो उसको नहीं करते अपन, ठीक है। तो मापन की समझ, आकृतियों की समझ, आंकड़ों की समझ। आंकड़ों संबंधित भी प्रश्न है, ये आंकड़ों का रहा। प्रश्न नंबर 6 आंकड़ों का है। सेब, उससे पूछे किलो की संख्या कितनी है। अगर इस आंकड़ों को देख कर वो बता पा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3, 3 प्रश्न है, 3 में से कितने हल कर पा रहा है आंकड़े के, वहां कर दो। आंकड़े मान लो बच्चे ने कर दिए 2, तो 2 पे मतलब समझ है बच्चे को, राइट कर दो। इसी प्रकार से सप्ताह 6 से 9 का है जो आपने बच्चों को सप्ताह 6 से 9 में सिखाया है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। 6 से 9 के ये प्रश्न है, देखो ये रहे आपके, ठीक। 6 7 8 9, ये बच्चों को यहाँ से सवाल पूछने हैं, वहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से अंग्रेजी का है आंकलन, सप्ताह 10 अंग्रेजी का। तो इसमें भी शिक्षक साथियों, इसमें जो प्रश्न है ये कॉलम आप फिल कर लेना, बच्चों के नाम, सीरियल नंबर वगैरह। अब आपका ओरल क्वेश्चन है 2 और 4। हर प्रश्न में अलग अलग प्रश्न नंबर देख करके बच्चों से पूछने हैं। मौखिक में है आपका 2 और 4 प्रश्न, और लिखित में है 6 9 और 13। तो ये आपका अंग्रेजी में कहाँ दिया गया है वो मैं आपको बता दूं, वो पेज नंबर 238 पर पीछे दिया गया इंग्लिश में, है ना। तो 228 पेज नंबर पर, ये पेज नंबर आप देखिए और बच्चों से हल करवाइए। 228 230 229 30, 4-5 पेज हैं बेटा शिक्षक साथियों, 4-5 पेज हैं, वहाँ से ये करना है। लिखा हुआ है देखो, वर्कशीट असेसमेंट सीट वीक 10, ये लिखित के लिए है ना। तो वहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए कौन सा प्रश्न है, ट्रैकर में कौन सा प्रश्न भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 और 4, 2 और 4, है ना। 2 और 4, और लिखित में 6 9 13। अब इनको वो कैसे हल कर पा रहा है, सहयोग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कर पाता है, वो देखना है। तो याद रखो 2 4 6 9 13, 2 और 4 आपके मौखिक के हैं, 2 और 4, 6 और 13 देखो ये लिखित के हैं, इसका लिखित का ये है लिखित रिटर्न। तो 6 और 13 देखने हैं इसके, प्रश्न नंबर 6 और 13 लिखित के 6 और 13, ये प्रश्न नंबर डले हुए हैं। 6 और 13 के प्रश्न करने हैं। देखो ये 6 रहा, नंबर 6 है ना, पेज नंबर 229 पे 6। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट, ब्रैकेट में से देख करके शब्द भरने हैं। तो इसका 6 नंबर का 230 पेज पे मिलेगा। ये इनको हल करवा बच्चे से ब्रैकेट्स में से, क्या वो भर पा रहा है 6, ठीक। 13 नंबर भी होगा आपका, 9 10 30 पेज नंबर 11, ये रहा 13 12 13 लिखित में है। अपने पसंद के कोई एक फल का चित्र बनाइए, एक फल का चित्र बनाना है उसको। 13 में कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखो, स्कूल बैग में है, तो बुक लिख दिया बच्चे ने, पेंसिल लिख दिया, चौक लिख दिया, है ना। तो यहाँ से बच्चों को देख लेना है ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो आपको सहयोग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कर पा रहा है, ऐसे टिक कर देना है। तो इसमें थोड़ा से प्रश्न क्या है, अलग अलग हैं, वो सब देखने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना। और मौखिक का भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये इन 1 2 3 4 5 तरीके के प्रश्न करवाएंगे उससे, 2 मौखिक, 2 और 4 नंबर वाला, और लिखित वाले 6 9 और 13 करवाएंगे। अब इनमें से हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने किस स्थिति में आ गया है बच्चा। तो सहयोग से कर पा रहा है तो सहयोग से कर दो, नहीं कर पा रहा तो नहीं कर दो, और कर पाता है तो ये वाला कर दो, ठीक। इसी प्रकार ये इसमें भी करना है आपको, बस ओरल का 1 नंबर देखना है, रिटर्न का 11 देखना है। ओरल का 1, रिटर्न का 11। ओरल भी दिए गए हैं आपके मौखिक, ठीक है, ये ओरल है, ओरल का 1, ये वाला प्रश्न पूछेंगे। कौन से शब्द पढ़ पा रहा है, टाइगर, एलिफेंट, जंप, रीड। तो इससे आपको शिक्षक साथियों डिसाइड करना है बच्चा कर पा रहा है कि मैथ से कर पा रहा है,
ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सब शिक्षक साथियों आपको ये पसंद आया होगा। मेरा उत्साह बढ़ाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी चैनल पर मैं जो हमारी अंकुर वर्कबुक है, अंकुर वर्कबुक के सभी सप्ताह मैंने बच्चों के लिए सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप बच्चों को भी कहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं बच्चों से, और उनकी FLN का कार्य वर्कबुक का आप करा सकते हो। तो हमारी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार यहीं हमें मिलता रहे, ऐसी उम्मीद के साथ। नमस्कार शिक्षक साथियों।